हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में दोस्तों एसएससी जीडी के द्वारा दोस्तों जो 2024-25 में दोस्तों एग्ज़ाम हो रहा है 13 फरवरी के दोस्तों सभी क्वेश्चन देखेंगे। ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जो क्वेश्चन मिले हैं, ठीक ना। मैंने और शिफ्ट के क्वेश्चन बना दिए हैं दोस्तों, लेकिन जो इंक्लूड किया है इसमें उसको भी, जो नए क्वेश्चन मिले हैं बाद में उनको भी इसमें जोड़ दिया है, उसको भी देखेंगे, ठीक ना। चलिए सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों देखिए, पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर दोस्तों मैं पूरा पीडीएफ डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए, आज के 13 तारीख के सभी क्वेश्चन देखिए। दोस्तों पूछा था कि राजश्री सिरके का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए दोस्तों, राजश्री सिरके की बात कर लेते हैं, तो इनका संबंध दोस्तों कथक से है, ठीक ना। जल्दी देखेंगे कम समय में। मनरेगा के तहत कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है दोस्तों। तो देखिए, मनरेगा के तहत 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। देख लेते हैं मनरेगा के बारे में दोस्तों। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। ये मनरेगा का फुल फॉर्म है। यह एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है दोस्तों, जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य क्या है? काम के अधिकार की गारंटी देना। इसे आधिकारिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया था, के तहत लॉन्च किया गया था, ठीक ना। आगे देखते हैं। इस अधिनियम को पहली बार दोस्तों 1991 में पीवी नरसिम्हा राव द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इस अधिनियम को कब प्रस्तावित किया गया था? 1991 में। किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। आगे देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान के अनुच्छेद 44 किसे संबंधित है। तो देखिए सो अनुच्छेद 44 की बात कर लेते हैं। सो तो इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का अनुच्छेद 165 किसे संबंधित है। तो देखिए सो अनुच्छेद 165 दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 76 याद रखिए दोस्तों, ये राज्य के नहीं दोस्तों, केंद्र के महान्यायवादी से संबंधित है, ठीक ना। इसी तरह अनुच्छेद 148 से याद रख लीजिएगा, ये भारत के कैग का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 148 में। ये 3 अनुच्छेद जरूर याद रखिएगा, पूछ रहा है हर शिफ्ट में। अगला क्वेश्चन पूछा था कि प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपार थी। तो इसका आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से संबंधित है दोस्तों टी बाला सरस्वती, ठीक ना। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पहले के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो देखिए सो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें दोस्तों कृषि पर जोर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में, और 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक ना। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों उद्योग पर जोर दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर जोर दिया गया था। ये दोस्तों चली थी 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक है। इसमें उद्योग पर जोर दिया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा था कि हर्यक वंश का वह राजा कौन था जिसने काशी और कौशल को जीता था। तो काशी और कौशल को जीता था, उस राजा का क्या नाम था? तो उस राजा का नाम था अजातशत्रु, ठीक ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला धर्म कौन सा है। तो सबसे न्यूनतम प्रतिशत किस धर्म का है दोस्तों? तो ये है जैन धर्म सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला धर्म है। देखिए आगे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि टीटास साधु किस खेल से संबंधित है। तो देखिए सो टीटास साधु की बात कर लेते हैं। तो इनका संबंध दोस्तों क्रिकेट से है। ये एक महिला खिलाड़ी हैं, ठीक ना, महिला खिलाड़ी हैं भारत की। अगला देखते हैं। देखिए पूछा था कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। तो ये दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 24 दोस्तों बात करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखाने में काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक ना। देखिए सो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये पूछा था। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएगा दोस्तों आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा, ठीक ना, आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, ये भी याद रखिएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों ये की थी राजा राम मोहन राय ने, ठीक ना, राजा राम मोहन राय ने की थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और विवेकानंद ने किसकी स्थापना की थी, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, विवेकानंद ने। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो विवेकानंद ने की थी, ठीक है। अगला देते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए दोस्तों एसएसबी के महानिदेशक की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये किया गया है अमृत चौहान को। अमृत चौहान को दोस्तों एसएसबी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अमृत मोहन है कि दूसरा कोई है, थोड़ा देख लीजिए दोस्तों, हमको ये गलत लग रहा है, ठीक ना। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द पुअरेस्ट स्टेट इन द इंडिया 2023। मैंने कई बार बताया दोस्तों जनगणना से कि सबसे गरीब राज्य कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों बिहार, ठीक ना। बिहार दोस्तों सबसे गरीबी राज्य में है। अगला क्वेश्चन पूछा था कि कौड़ वंश के संस्थापक कौन थे। देखिए दोस्तों कौड़ वंश की बात कर लेते हैं। तो कौड़ वंश की स्थापना दोस्तों वासुदेव ने की थी, ठीक ना, वासुदेव ने। निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित नहीं है, ये पूछा था। देखिए दोस्तों सामवेद वेद संगीत से संबंधित है, ये पूछा है। तो सामवेद हो जाएगा दोस्तों, सामवेद हो जाएगा संगीत से संबंधित है। देखिए अगला पूछा था कि बाल लिंगा अनुपात किस राज्य का सबसे कम है। तो देखिए दोस्तों ये हरियाणा का हो जाएगा। हरियाणा का दोस्तों बाल लिंगानुपात सबसे कम है। इसका दोस्तों 1000 पुरुष पर 834 महिलाएं हैं, ठीक ना। बाल लिंगानुपात दोस्तों 0 से 6 वर्ष के बच्चे की आयु में मतलब देखा जाता है, गणना किया जाता है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की। तो सबसे कम बाल लिंगानुपात कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हरियाणा, ठीक ना। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछे दोस्तों केरल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात पूछे यूटी में तो अंडमान निकोबार हो जाएगा, ठीक। कम लिंगानुपात पूछे तो हरियाणा हो जाएगा। कम बाल लिंगानुपात भी हरियाणा हो जाएगा, कम लिंगानुपात भी हरियाणा हो जाएगा, दोनों याद रखिएगा, ठीक ना। सर्वाधिक साक्षरता पूछे तो केरल हो जाएगा, कम साक्षरता पूछे तो बिहार हो जाएगा, ठीक ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछे तो बिहार हो जाएगा, कम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का बाल लिंगानुपात 918 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भारत के जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल विभाजन को रद्द किस वर्ष किया गया था। तो देखिए सो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द कर दिया गया था, ठीक ना। उस समय सो कौन थे बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल, ये लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल थे। 1905 में दोस्तों बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभाव में आया था, यानी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हो गया, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। तो देखिए ये हो जाएगा अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 के तहत दोस्तों प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। देख लेते हैं पूरा। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 के मुताबिक राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है, तो ये होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके शासन प्रबंधन से जुड़ी जानकारी भी देता है। अगला देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बताता है कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो देखिए उत्तर भारत की बात कर लेते हैं तो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य कथक हो जाएगा। अगर ये भी पूछे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन है, तो ये भी कथक ही होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों असम का लोक नृत्य पूछे तो बिहू और सतारिया याद रखिएगा। पंजाब का लोक नृत्य पूछे तो भांगड़ा और गिद्धा याद रखिएगा। गुजरात का गरबा और डांडिया हो जाएगा। केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम हो जाएगा। कर्नाटक का यक्षगान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, तो ये पीयूष गोयल हो जाएंगे वाणिज्य और उद्योग मंत्री। तो वर्तमान में कौन क्या है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है तो देख लीजिए यहाँ पर। देखिए अगर पूछे कि शिक्षा मंत्री कौन है तो धर्मेंद्र प्रधान बताइएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह हो जाएगा। सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगर कई के पूछे तो कई दोस्तों के संजय मूर्ति हो जाएगा। कैबिनेट सचिव पूछे तो डॉक्टर टी.वी. सोमनाथन हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूछे तो अजीत डोभाल हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पूछे तो पीयूष गोयल हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि घाटे के बजट से क्या आशय है। तो देखिए दोस्तों, घाटे का बजट किसे कहते हैं। तो घाटे के बजट का आशय उस स्थिति से है जब किसी देश या संगठन के खर्चे उसकी आय से अधिक हो, तो उसे क्या कहते हैं, घाटे के बजट कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे ऑल शिफ्ट 13 फरवरी के। ऑल शिफ्ट का क्वेश्चन था, तीनों शिफ्ट का। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा है। देखिए दोस्तों, PDF अगर आपको चाहिए PDF तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर मैं PDF डाल दूँगा तीनों शिफ्ट का, वहाँ से आप डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।